देखो ब्याह में जो लड़कियां जो बहुएं बहुत सारी बात करती हैं, जो दुल्हन की नज़दीक वाली होती हैं, वो एक बात फालतू का नहीं करती हैं। वो लगता है पुरुषों को कि ये फालतू की बकबक कर रही है, लेकिन ये जो सखियां होती हैं वो फालतू की या ऐसा लग रही फालतू की बात सिर्फ इसलिए करती है कि दूल्हे के भीतर की बात निकाली जा सके। उसमें रहस्य होता है, क्यों जी? और कोई ऐसी बात नहीं बोलती है कि जिससे कि लड़की पर कोई आंच आए। अब बोलो फालतू भी बोलिए, लड़की पे आंच भी नहीं आ रही, मतलब ये माया जाल है देवियों का। तो अच्छा, कभी कभी शादी में लड़का की बारात से कोई लड़की चली आती है, वो इधर उधर की फालतू की बात बहुत करती है। तो जो इधर उधर की बात करेगी उसको राम जी की टोली की मान लिया जाएगा और उसका सेवा सम्मान अच्छे से किया जाएगा जैसा होना चाहिए। और बोलना है, लेकिन ऐसा बोलना है कि सिया जी के पार्टी में, राम जी की पार्टी में बोलिए कि बस पता नहीं बैठने की जगह पे पापड़ मिल जाए, बिछावन अच्छा हो और नीचे पापड़ बिछा हुआ हो कि कड़ी पकौड़ी रखा हुआ हो, कौन जाने। सम्मान ज्यादा बोलने वाले बाराती का ऐसे ही किया जाता है। बाराती जो बोलता है इसका सम्मान ऐसे ही होता। अब नहीं करना, अब बारातियों का ऐसे सम्मान नहीं करना। अब तो बाराती किराए के टट्टू होते। बाराती को यदि हंसी मजाक कर दिया, अगले दिन कोर्ट में FIR कर देगा, वहां लठ बजवा देगा, गोली चलवा देगा। गोलियां चलती है ना शादी में। ये बारातियों को किराए का टट्टू समझ करके जैसे होटल में खिलाते हैं वैसे बैठा के भोजन करो और बस झूठी झूठी, हाँ ठीक है ना, थैंक यू मेरे घर आ, बस ऊपर ऊपर सल्टाओ। यदि दिल से इनसे हंसी मजाक कर दिया, मैं बता दूंगा। क्या बता देगा? बता तो दिया कि तेरा कुल, तेरा गांव सब व्यर्थ है, तेरे समाज के लोग एकदम नालायक हैं, पता चल गया। अरे वो प्रेम रस हास्य विलास का खत्म कर दिया लोगों ने। तो मेरे राम जी पहुंच चुके हैं। जिस सखी ने रिपोर्ट दिया, सांसें ऊपर जगी, चले अग्र करी प्रिय सखी सो। अब सिया जी की आंखें इधर उधर जो घूमना शुरू हुई। अष्ट सखियां हैं, सिया जी की कितनी सखी हैं? अष्ट सखियां हैं। अष्ट सखियां ने देखा सिया जी की आंख जो है अब राजकुमारी है। धनुष्य के बहुत लोग आए हैं, कहीं सिया जी की पुतली भी नहीं हिली है आंख की। और यहाँ इन दोनों की चर्चा सुनते हुए आंखें ऐसे संकोच में भी हैं और खोज भी रही हैं, कौन है? आने दो, कुछ बोलना चाहती है मगर ब्रेक लग रहा है बार बार। सखियां समझ गई कि हमारी सिया जी देखना चाहती है। तो चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। घबराने की क्या बात है, आते जाते हैं, दिखाओ कौन है वे लोग। आगे उसी को किया। अच्छा सिया जी, मैं आगे आगे चलती हूँ। बड़ी तुम निष्ठुर हो। मैंने तो उनको देखा तो मेरा तो BP हाई हो गया, सांस चढ़ गया था। बलि चढ़ो तो मैं ही चढ़ूं, फिर देखोगी न जाने हट फेल। भाई उनको देख करके जिसकी तबीयत खराब हुई थी उसी को आगे किया जाए। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये डरने वाला डर के कारण सांसें नहीं चढ़ी है, ये उत्साह के कारण सांसें चढ़ी है, ये प्रेम के उमंग के कारण सांसें चढ़ी। चलो आगे। अब जब सिया जी चल रही हैं और तब तक तो राम जी पास में आ चुके हैं, फूल उतार रहे हैं, तो उनके कंकन किंकिनी कमरकस नूपुर धुनी सुनी। और नूपुर छोटी छोटी घंटी लगी हो बज रही है। बताओ
कि पैरों के नुपुर में कितनी आवाज होगी, मिलके मेरे राम ने सुनी। कहते लखन सन राम हृदय, कहते लखन सन राम। देखिए राम जी क्या करे, लखन सावधान हो जाओ। कंगन कमर कस से नुपुर की आवाज सुन करके मेरा मन आकर्षित हो रहा है। कामदेव आ चुका है फुलवाड़ी में। लखनलाल जी को सावधान किया जाए, लखन सावधान हो जाओ। और इशारे से बाबा तुलसी भी कह रहे हैं, इस रासोत्सव का वर्णन अद्भुत है। मदन मतलब कामदेव, मदन मतलब सिया जी के कंगन की आवाज क्या आई। राम जी ने आवाज की ओर ऐसे घुमा क्या चेहरा, किधर से आवाज आई? गुरु जी की आज्ञा भूल गए। मालिनी ने जो रोक टोक किया था वो उतर गया बीपी। आवाज कंगन की आई, ऐसा लगा जैसे कामदेव का अब राम हार गए। राम जी को माना हो मदाना तुम तू भी थी, माना हो मदाना तुम तू भी थी, मना सा देश दिया ऐसा लगा जैसे कामदेव ने अपने मन से विजय प्राप्त कर लिया। कामदेव यहाँ फुलवाड़ी पहुंच चुके हैं और अब भगवती जगदम्बिका माता सीता के कंगन की आवाज जैसे आई, मेरे राम कहते हैं सुंदरता कहूं सुंदर करे छवि कृति, सिखा जन बरे हितात जनक तनया यह सोई। ये जिसकी कंगन की आवाज आ रही है ना, यही है जनक नंदिनी, जिसके कारण इतना बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है। ये फुलवाड़ी में और पता नहीं जासु बिलो की अलौकिक शोभा। भाई तो दो है राम छिपे हुए फुलवाड़ी में, फूल के झुरमुट में घुस के फूल तोड़ रहे हैं, कहीं फूल के भीतर घुसे। ज्यादा फूल चाहिए इनको, राम जी को ज्यादा फूल चाहिए था तो भीतर घुस गए थे घने फूल में। और उधर तो सिया जी तो भाई उनका तो ना बाप का घर है, काहे को इसी करके चले। और 8 सखियां भी हैं, और 8 सखियां खाली बोलने वाली नहीं है, सीआईडी का भी काम करे, सारी जानकारी दे रही है, मूर्ख नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से मेरे राम कह रहे हैं कि देखो जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन जोबार। इसकी अलौकिक शोभा देख करके मेरा मन आकर्षित हुए जा रहा है। ये लखन, रघुवंशियों का मन किसी पराई स्त्री पर आकर्षित नहीं होता, लेकिन मेरा मन इसकी ओर आकर्षित हो रहा है, इसलिए तुम सावधान हो जाओ। क्यों? लखन लाल जी की नजर सिक्योरिटी गार्ड से कमजोर नहीं थी, तो इस तरीके से कहीं वो सिया जी का परीक्षण न करने लगे, परीक्षात्मक दृष्टि न डाल दे। इसीलिए भगवान राम ने इशारा किया कि मेरा मन इधर जा रहा है भाई, हो सकता है ये तुम्हारी भाभी हो, श्रद्धा से अब नजर घुमाओ, सम्मान से मर्यादा से अब नजर घुमाओ। और इस तरीके से मेरे राम सावधान हो चुके हैं। लताओं के झुरमुट से थोड़ा सा एक पर्दा करके सिया जी को, लताओं को ऐसे लता ओट तब सखिन लखाए, देखो इस लता के पीछे में वही दोनों हैं, श्यामल गौर किशोर सुहाग, थके नयन रघुपति छवि देखे। बाबा तुलसी का जो रामचरितमानस है, इसमें कई भाषा का प्रयोग है।
जैसे यहाँ जो थके नयन है, थकेन, थकबेन, थको, ये बंगाली भाषा है कि ठहर जाओ। थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कने न्यू परिहरी निमेश। आंखें रुक गई और भगवान राम की छवि आंखों के मार्ग से भीतर जा रही है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रभु की श्रृंगार कैसा है। जो मैंने कहा था कि मालिनी ने सजाया है, वो मुकुट है भगवान के मस्तक पर। और रामचरितमानस घर जाके पढ़ना और तब समझना तब कि कैसे भगवान ने यहाँ पर मोर पंख धारण किया है। भगवान के मुखमंडल का वर्णन है जो जानकी जी देखती हैं। मोर पंख सिर सोहतनी के, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। ठीक है, फूलों का मुकुट हुआ है और मोर का पंख का तिरंगी बना दिया गया है, राजकुमार बना के एंट्री दिया है। और क्या हुआ, आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि है देवी और सज्जनों। ये फुलवाड़ी का दृश्य कृष्णावतार में महाराज कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और रामावतार में यह फुलवाड़ी का दृश्य आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, दोनों शरद पूर्णिमा की रात्रि। मेरे भगवान आश्विन के महीने में थोड़ी थोड़ी ठंडक आ जाती है और सवेरे का समय, देखिए राम जी को समझना होगा तो बढ़िया से पढ़ना होगा। ये फुलवाड़ी का दृश्य कि राम जी की पूजा करें कि सीता जी की पूजा, इसको समझने के लिए फुलवाड़ी दृश्य बहुत संभल के पढ़ना होगा, क्योंकि बाबा तुलसी ने बड़े छिप करके कई रहस्य लिखा है। शिवरात्रि के बाद का जो पूर्णिमा है, सवेरे सवेरे ठंडक होती है, पतली चादर वाली। उस समय फूल तोड़ने गए और क्या हो रहा है, भाल तिलक, माथे पर तिलक है, श्रम बिंदु सुहाए, राम जी के पसीने छूट गए। किसके पसीने छूट गए? क्यों बोलिए, क्यों पसीना छूटा है? उधर एक सखी का सांस क्यों चढ़ा था? उधर एक सखी का सांस चढ़ा था ना। राम जी के रूप को देख करके सिया जी के सखी का सांस चढ़ा था, धड़कन तेज हुई थी। हमारे राम जी को सिया जी के कंगन की आवाज सुन के क्या हो गया? आप बोलिए, राम जी स्मार्ट है कि हमारी सिया जी कहीं है सिया जी के सामने? इसीलिए मिथिला में गाते हैं, जब भी वो विवाह आदि का पद है, लेकिन एक लाइन, कि छैला अवध के अनहरिया, अयोध्या की अमावस रात है ये राम, छैला। अब भैया जो राम और कृष्ण के चक्कर में पड़े हैं, जो बांके बिहारी के चक्कर में पड़े हैं, उनको थोड़ा बुरा लगेगा। सच्चाई तो यही, छैला अवध के अनहरिया, हमार सिया पूनम जो, हमार सिया पूनम जो, हमारी जानकी जी जो है वो पूर्णिमा की रोज चांदनी है, और राम जी हैं जो बिना चाहते हुए कहना पड़ रहा है। अयोध्या में जो अमावस रात शायद सुनते सुंदर होता है, वहीं के
जय भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभागा भूषण छवि छाए विकट भ्रिकुटी कच भूगरवार नव सरोजलो चन रत्नार। आंखों में ये सफेद है ना, सफेद आंख में सफेद होता है, बीच में काला होता है, ध्यान दीजिएगा। जब आपके पसीने छूट रहे हों तो आपके आंखों में जो सफेद एरिया है उसमें लालिमा आ जाती है। हमारे राम जी का बीपी लो हो रहा है कि हाई हो रहा है। सिया जी के, राम जी के दर्शन से सखी की स्थिति गंभीर हुई तो हमारे सिया जी के दर्शन मात्र से कंगन की आवाज से ही राम जी के छक्के छूट जा रहे हैं। राम जी का जो है आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं। मणि माल कंब कलगीवा काम कलभ कर भुज बल सीवा सुमन समय बामे कर दोना सावर कुंवर सखी सुठी लो राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी के लड़ी रहे। अब जब दोनों आंखें लड़ गई, लखनलाल जी को तो पहले सावधान कर दिया था, लाल बत्ती जल गई थी। लखनलाल जी तो इधर उधर देखना ही बंद कर दिया जी। अब लखनलाल जी इधर उधर कैसे देख सकते हैं? यह झांकी लखनलाल जी को भी नहीं मिला तो अयोध्या वालों को क्या खाक मिलेगा जो समझे सिया कौन है राम कौन है? अयोध्या वाले भ्रम में ही जी रहे हैं। लखनलाल जी को भी नहीं समझ में आया लखनलाल जी ऐसे। एक सखी ने देखा कि राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां। अरे सवेरे का ब्रेकफास्ट कुछ बना होगा, लड्डू बुंदिया वो कौन खाएगा, समोसा बना होगा, मीठा पकवान बना होगा। ये ऐसा पूजन, इतना देर पूजा चलेगा तो डांट भी घर पड़ेगी। क्या कर रही थी तुम लोग इतने देर? माँ तो खबर ले लेगी। सिया जी को बोले ना बोले हम लोगों की क्लास लग जाएगी। धीरे से हाथ पकड़ा, बहन सिया जी पुनिया ऊपर यही बेरिया खाली, फिर कल इसी समय आएंगे। ये किसको बोला जा रहा है, सिया जी को कि राम जी को? पुनिया यही बेरिया खाली अस कहीं मन बिहसी एक आए। अरे सिया जी देर हो रहा है, जल्दी चलो, जरूरत पड़ने पर कल फिर से आ जाएंगे इसी टाइम। ये ऐसे कही गई बात सिया जी को कही गई और सुनाया किसे गया? राम जी। इतना कह करके सिया जी ने माता गौरा का पूजन कर लिया। लेकिन अब राम जी को देखने के बाद हमारे किशोरी जी पुनः भगवती के मंदिर जाती हैं, दोबारा पूजन करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी। सभी लोग गाइए। जिस कन्या के विवाह में विघ्न आता हो, नव अड़हुल के लाल फूल के माला को लेकर के माता जगदम्बा भवानी को नवरात्रे में या यूं कभी 11 दिन का संकल्प करके आप 11 पाठ या स्तुति सुनाएं, अवश्य में विवाह के सारे विघ्न पूरे होते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी जया महेश मुख चंद्र चकोरी जया गज बदन धरा जय
सब आज मारे पति देव का सुप्रिय बहु मातु प्रथम तब रे महिमा मित न सकहि कहे सहस सेवत तो ही सुलभ फल जारे वरदायनि पुरारी प्यारे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे मोर मनोरथ जान होने के बसहु तनावर पुर सब हेगे कीन्हु प्रगट न कारण ते अस करे चरण कहे बैदेहि विनय प्रेम बस भाई हमारे खासे मानमो रति मुस्कानी सादर सिया प्रसाद सिर धरे गरिया हरसिया भरे सुनो सिया सतशीष हमारे पूजे मन कमला तुम्हारे नारद बचन सदा सोच साता जो बन मिले जाए मनोराता सो बर में रहे जाए मनुराजा करुणा निधान सुजान सिर सने जानत राम रो ये भांति लोर्य शीस सुन सिया समेत ही हर्ष तेरे तुलसी भवानी बोझ गुण गुण मोदित मन मंदिर जय जान गौर्य अनुकूल सिया हर सुन जाते कही मंगल मोर बायन हर कन लगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री राम वहां से लौटते हैं और पूजन आदि हुआ है। भगवान श्री राम सायंकाल की संध्या कर रहे हैं। किस समय की? सायंकाल। आज से लगभग 16 वर्ष पूर्व जब नारायण दास भक्तमाली जी इधर आया करते थे, मामा जी आते थे, तो जयपुर और इस क्षेत्र में आप लोगों को फुलवाड़ी से विवाह का रस उन्होंने कूट कूट कर दिया है। जो पुराने लोग हैं जो जा रहे हैं उन बुजुर्गों से पूछिएगा, मामा जी साक्षात प्रेम के मूर्ति माने जाते हैं। और सिया अनुज सिया जी के छोटे भाई बनकर के इतना सुंदर भाव, उन्हीं में से कुछ जूठन जो भाव हैं वो आपको सुना पा रहा हूं। हमारे राम जी, और ये बातें नहीं है, ये प्रमाण के साथ ध्यान देंगे, ये रस की बात कोई कल्पना, किसी कवि की कल्पना नहीं है। रामचरितमानस। भगवान श्री राम सायंकालीन संध्या करने जाते हैं। चंद्रमा किधर उगता है कभी देखें? पूरब में कि पश्चिम में? पूरब में। पूरब में, पश्चिम में नहीं। पश्चिम में कभी, अरे थोड़ा वो दिशा उत्तर दक्षिण घूमता है, लेकिन चंद्रमा जो है सूरज पूर्व में उदय होते हैं और चंद्रमा पश्चिम में नहीं। ध्यान दीजिएगा फिर पूर्णिमा को सूरज इधर डूबते रहते हैं पश्चिम में, तो चंद्रमा उधर निकलते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्णिमा आएगी, ध्यान दीजिए। पूरब में चंद्रमा उगते हैं और
पश्चिम में सूरज डूबते। जो भ्रम आपको हुआ था ना, ये भ्रम राम जी को भी हो गया था। राम जी गए संध्या करने के लिए, तो शाम की संध्या पश्चिम दिशा में घूम के होती है, लेकिन दिमाग में क्या था, कभी पूरब नहीं था, सवेरा था। सवेरे वाली बात थी, पसीना के साथ साथ थोड़ा दिशा का ज्ञान भी बह के निकल गया था। तो दिमाग गुरु जी के डर से संध्या करने तो बैठे, लेकिन सिया जी की सुंदरता का कवि बनना चाह रहे हैं, कुछ कवि कल्पना। तो चंद्रमा पे नजर गया, जब दंड कमंडल लेके बैठे तो उधर ही घूम के बैठ गए, यानी कि पश्चिम की जगह पूर्व ही घूम के बैठ गए। संध्या कर लिए और सूरज को अर्घ देने की जगह किसको अर्घ दे दिए, चंद्रमा को। और वहां पर चंद्रमा से चर्चा किए हुए चर्चा करते हैं कि चंद्रमा तुम्हारे जैसी मेरी जानकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद अरे नहीं, अपने जीभ को दांत से काट देता, तुम्हारी जैसी मेरी जानकी कैसे हो जाएगी? चंद्रमा तुम में बहुत दाग है, तुम्हारा भाई मदिरा है, तुमको खुद अहिल्या के प्रसंग में कलंक लगा हुआ है, और मेरी जानकी निष्कलंक है। चंद्रमा, मैं ये कह सकता हूं कि मेरी जानकी के जैसे तुम हो, तुम्हारे जैसी मैं अपनी जानकी को नहीं कह सकता। मैं अब कहां से पटकर उनकी बराबरी खोज के लाऊं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो साक्षात वेद स्वरूप परमात्मा है, वो कह रहे हैं कि सिया की तुलना किससे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सिया की तुलना तो सिया से ही कर सकते। अगले धनुर्यज्ञ की चर्चा है। श्री राम को सभा में ले चलते हैं और उस सभा में ले चल करके दर्शन कराते हैं। उस की चर्चा की जाती है कि धनुष कैसा है, कहां से आया। राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए महादेव ने जो धनुष उठाया था, और उस धनुष से सभी जगह जो घूमने लगे उपस्थित देवताओं पर, तो सभी देवताओं ने जब क्षमा मांगी तो उस धनुष को उन्होंने ऋचिक मुनि को दे दिया, और ऋचिक मुनि से देवरात जमदग्नि देवरात मुनि को यह प्राप्त हुआ। देवरात जो राजा हुए, राजा जनक मिथि के कुल में, और देवरात के कुल में होते हुए ये जो राजा जनक हैं, इनका नाम आपको पता है, सीरध्वज। क्या नाम है? सीरध्वज। और इनके भाई का नाम कुशध्वज। तो इनको प्राप्त हुआ। कहते हैं कि यहां वही वो धनुष है, और मेरी जो बेटी है ये हल के अग्रभाग से प्रकट हुई है जानकी। मैंने हुआ ये कि एक बार श्री जानकी जी भजन पूजन करने के बहाने चली गई धनुष के पास, और शिव धनुष को पूजन करने गई तो नीचे देखा कि गंदगी बहुत है, तो उन्होंने ऐसे करके फंसाया। कैसे? कानी उंगली में फंसाया और सफाई कर दिया। राजा जनक की दृष्टि उधर पड़ गई। हाँ? नारद जी से कहा, नारद जी मेरी बेटी ने तो शिव धनुष को ऐसे उठा लिया, इसका विवाह। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम धनुष यज्ञ करोगे ना, वो आएगा और धनुष तोड़ने से पहले वो सीता से मिलेगा और फिर तुम्हारा धनुष करेगा। यह बात सिया जी ने सुनी थी, इसीलिए वो चलता गोरा काला जो दिखा तो शंका, लगता है ये मेरे स्वामी आ गए।
तो इस प्रकार से यह वरदान है। और एक बार इस धनुष को तोड़ने में जब सभी हार गए, धनुष को उठाने में कोई एक तिल भी नहीं खसका सका, तो ऐसी स्थिति में सबने मेरे नगर को घेर लिया और कहा कि पहले इस बूढ़े राजा जनक को मारूंगा और फिर आपस में विजय प्राप्त करके जिसको होगा वो इस जानकी को ले जाएगा। इस शिव धनुष के कारण सीता को विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में मैंने जब युद्ध किया तो बहुत बड़ी विशाल सेना थी, तो देवताओं ने भी अपनी सेना भेज करके मेरी सहायता की है। और ये वही धनुष है जिसे उठाने के लिए बहुत लोग कोशिश किए लेकिन कोई भी उठा नहीं पाया। कहते हैं 8 पहिया लेकर के, लोहे के बड़े संदूक में 8 पहिया लगे हैं चक्का, और उसको 5-5 हजार बलवान लोग आगे पीछे खड़े होकर खींच रहे, रस्सी से खींच करके उस धनुष को सामने लाया गया। एक एक योद्धा जा रहे हैं और सभी योद्धा हार करके चले आ रहे। ऐसी स्थिति में राजा जनक दुखी हो गए और उनके मुंह से एक बात निकल गई, कहू काहि यहु लाभ न पावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। कोई शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा भी नहीं सका। अब जैनी को माखे भट माने, अब कोई भी इस दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा न समझे। मही में वीर विहीन, मैंने मान लिया इस धरती पर अब कोई योद्धा नहीं है। शिव धनुष ने प्रमाणित कर दिया, अब ये धरती वीरों से शून्य हो गई। सुकृते जाई जो तनु सुकृते जाई जो तनु आवाज खोलो ना, फिर बंद कर दिया। आवाज आपने खोल के फिर गिरा दिया। सुकृति जाए जो परिहरम, कुंवारी कुंवारी रहूं का करो। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करता हूं, भैया यहां ध्यान दीजिए, देखते हैं। यदि मैं अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरा यश जाता है, और शिव धनुष उठ नहीं रहा है। क्या करूं? एक पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि उसकी बेटी का ब्याह नहीं हो पाएगा। मैं इसी दुख के सहारे अब धरती पर जीऊंगा। वीर विहीन मही रह जाए। भैया साउंड को ऑपरेटर जो भी हैं वो साउंड ऑपरेटिंग सही से कीजिए। जब हम लोग शुरू करते हैं बस आपका टें शुरू, आवाज खुला नहीं और सीटी बजने शुरू। सुकृति जाए जो पन परिहरो, यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरा सुकृति चला जाता। लखनलाल जी ने सारी लीला देख लिया, बहुत हो गया,
बहुत खेल हो गया। अभी तक विश्वामित्र मुनि के चेला बनकर थे, अब जब कह दिया वीर कोई नहीं है, मैं सारी सभा को वीरता से हीन मानता हूं। सारी सभा में तो राम लखन भी मांगे लखना कुटिला भाई फरफरा रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, रोक रहे हैं, क्या करूं, बोलो कि ना बोलो। बिल्कुल बन चुकी है, आंखें खड़ी हो चुकी हैं। प्रभु श्री राम है, गुरु विश्वामित्र है और वीरता की लानत दे दी गई। एक चीज जानिए, किसी योद्धा के सामने वीरता की बात करेंगे तो पैर पीछे नहीं करेगा, और किसी विद्वान के सामने शास्त्रार्थ की बात करेंगे तो पैर पीछे नहीं। गुरु की सेवा करके शास्त्रों का अध्ययन किया उसने, ऐसे कैसे पैर पीछे करेगा। मां लखना कुटिला भाई भैया मेरी आवाज बहुत नीचे है, अल्लाह को मीठा मीठा दीजिए, मेरी आवाज एकदम दबी हुई, एकदम मीठा मीठा दीजिए। रघुवंश में माहो जहाँ को समाज आस कहना। रघुवंशियों के समाज में यदि कोई होता है ना, तो उस समाज में भी कोई ऐसी बात नहीं कहता। कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल में। ये राजा जनक, तुमने ऐसे प्रतिवादी रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम के होते हुए कैसे बोले? तुमने वीरता की लानत कैसे दे दी? तुमने सभी को कायर कैसे बोल दिया? जाओ तुम अनुशासन पाओ। जाओ तुम अनुशासन पाओ, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो खेत के तरीके से सारा ब्रह्मांड में उठाओ। इधर बैठो ना, जो मैं देख सकूं आपको, इसके पीछे बैठते मैं क्या बोलूं? वो आवाज यहां दीजिए ना मेरे भाई, नहीं आता है तो बेकार का। लीला में आवाज पूरी चाहिए, नहीं दे पा रहे हैं। हो जाओ तुम अनुशासन पाओ, कंदों का दीवार ब्रह्मांड उठाओ। कच्चे घरों का तरीके से उठाओ। घट जीनी
करके एक गाजर के तरीके से तोड़कर दुनिया में भेज दो। मैं अपनी प्रकृति कह रहा हूं, मैं अपनी प्रवृत्ति कह रहा हूं, मैं अपनी आदत कह रहा हूं। यदि आपकी आज्ञा हो जाए मेरे राम, यदि आपका इशारा हो जाए तो गोबर पे छत्ता निकलता है, जैसे उसको ऐसे छोड़ते हैं ना, तो छत्ता यदि मैंने गोबर के छत्ते के तरीके से इस शुभ धनुष को टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिया मेरे नाथ, पूरी जीवन मैं अब आज के बाद इस धनुष को उतार के रखूंगा। मैं कभी कोई धनुष नहीं चढ़ाऊंगा, मैं धनुष पर नहीं चढ़ाऊंगा यदि आज इस धनुष को मैंने ऐसे करके मैं तोड़ दूं। सारी सभा थर 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 कांपने लगी। सारी सभा थर 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 कांपी। भैया आपकी आवाज में बताऊं, सुंदरकांड भी पढ़ने लायक है, इस पे रामायण का पाठ भी नहीं हो सकता। मैं सही कह रहा हूं। आज मैं मंच के नीचे से कई बार निवेदन कर दिया, लेकिन आप आवाज समझ नहीं रहे। इससे ज्यादा आवाज मुझे बाहर की आ रही है, जहां मेरे पास एक सही कह रहा हूं। उस पर रामचरितमानस कुल 9 दिन पढ़े, उसका गला बैठ गया। बाकी कथा की 2 बातें, अपनी आवाज को सही कीजिए। भक्तवत्सल भगवान की लखन भाई बैठ सकते। कहते चौथ हमारी अनुशासन पावो, कंदु के ब्रह्मांड उठावो, काच घट जिमिदारो, भोरी से कुमेरु मूलक जिमि तोरम छत्र गदंड जिमि तब प्रताप बलना, जो न करो प्रभु पद सपत कर धरो धनुबाद। अब तो राम जी ने सोचा, अरे भाई अब ही सारी लीला कर दोगे, ये सारा बल बाद में, अभी नहीं। गुरु विश्वामित्र मुनि तो सुनिए भैया, वो उस समय था, अब कर भक्तवत्सल भगवान की। विश्वामित्र मुनि ने देखा कि अब समय सही आ चुका है। अच्छे मुहूर्त को देख करके कहा, राम उठो उठो राम, भंजहु भव चापा, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। हे राम उठो और उठ करके जनक के दुख को दूर कर। मेरे प्रभु श्री राम जाते हैं,
और बड़ी गंभीरता की चाल चलते हुए प्रभु राम नीचे उतरे। सभी जगह इधर उधर देख रहे हैं और सभी लोगों के मन में आ रहा है कि पता नहीं ये बालक है, ये छोटा है, ये तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा, आदि आदि सारी बातों को। और इसमें उलझन में सभी उलझे हुए हैं और इस उलझन के कारण ऐसा हो रहा है कि सबका मन जो है कांप रहा है। माता जानकी की ओर भी देखा, माता जानकी दुखी सी हो रही हैं। उनको देख करके कहा, बरसात जब कृषि सुखाने, भगवान श्री राम ने सोचा कि यह जो धनुष टूटेगा बाद में जानकी यदि रो ही पड़ेंगे तो मेरे रहने से लाभ क्या है। वहां जाते हैं और जा करके शिव धनुष को प्रणाम करके ध्यान देंगे। लेत चढ़ावत खींचत काहु न लखा, देख सब उठारे कृष्ण राम मध धनु तोरा, भरे भुवन दुनि घोरे कठोर। तीक्षण राम, भगवान राम गए और धनुष को उठाते, उसमें प्रत्यंचा चढ़ाते और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद तब वो शिव धनुष बीच से टूट गया। ये किसी को समझ में नहीं आया और इस प्रकार से भगवान श्री राम ने शिव धनुष का भंजन किया। भक्तवत्सल भगवान ऋषि राघवेंद्र सरकार की जय। हमारे किसी प्रसंग का भजन है आपके पास, इसी प्रसंग के लिए तो इस प्रकार से भगवान श्री राम ने जो है शिव धनुष को बीच में ही तोड़ दिया और बीच में तोड़ने पर जब वहां सब लोग अब खुश हैं कि अब शिव धनुष टूट चुका है, सब लोग अब खुश हैं कि सिया का वर कौन होगा ये पता चल गया है, तो उसके अनुसार प्रसन्नता आ रही है। लेकिन तभी जो है इस शिव धनुष के अंतर्गत जो विवाह आदि का प्रसंग है सब पूर्ण हो चुका है। लड़का यही होगा, लेकिन लड़के वाली की आज्ञा के बिना शादी की तैयारियां कैसे होंगी, शादी कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए एक दूत को निमंत्रित करके व्यवस्थित करके उस दूत को महाराज दशरथ के पास भेजते हैं और वे दूत 4 दिन लगाते हैं अयोध्या जाने में। मिथिला से अयोध्या जाने में उनको 4 दिन लगा। 4 दिन में वो अयोध्या जाते हैं। वहां जाकर के महाराज दशरथ से सारी बातें कहीं कि महाराज ऐसी ऐसे घटना हुई है। तो महाराज दशरथ जब सुने कि मारीच सुबाहु ताड़का का प्रसंग, महाराज दशरथ सुने माता अहिल्या के उद्धार का प्रसंग, माता महाराज दशरथ सुने शिव धनुष के भंजन का प्रसंग, तो बड़े अचरज में पड़े और कहे कि भैया मेरे ही बच्चों की बात कर रहे हो ना, तुम ठीक से पहचानते तो हो। भैया कहा हो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। क्या तुमने देखा है या राजा जनक ने किसी दूत को भेज दिया है? तुमने दोनों भाइयों को देखा है? उनके लक्षण बता सकते हो क्या कि वे दोनों कैसे हैं? श्यामल गौर
एक सांवला है, एक गोरा है। धरे धनु भाधा, धनुष धारण किए रहते हैं। बय किशोर सिख मुनि साधा। और बय किशोर 15-16 साल की उम्र है, किशोरावस्था है। बयस उम्र, किशोरावस्था। कौशिक मुनि के साथ है। जादिन ते मुनि गए लवाए, तब ते आजो सांची सुधि पाए। जब से वो लेके गए हैं तब से आज समझो तो सूचना मिली है। ये जो है सो ये राम का नाम कोई कह रहा है कि राम लक्ष्मण ने ऐसा ऐसा किया है, उनकी जानकारी आज मिल रही है। बताओ तो देखने में कैसे हैं, कैसे तुम कहोगे कि वो मेरे बेटे हैं? भाई दूध तो लेके आया है, लेकिन महाराज दशरथ को लग रहा है मेरे बच्चे तो सीधे साधे 15-16 साल का उम्र, इतनी बड़ी बड़ी घटना कैसे कर लिया उन लोगों ने? ये किसी और को तो मेरा बच्चा समझ करके, भाई विवाह का निमंत्रण है ना, ऐसे कैसे? और पता चले बारात होकर के जाए वहां और लड़का किसी और का, तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो कंफर्म करना चाह रहे हैं। ये दूत क्या कह रहे हैं? पूछन जो न तनय तुम्हारे, पूछन जोगुन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह पुरु जियारे। तुम्हारे जो ये राम लक्ष्मण जो दो भैया हैं, इनके बारे में क्या कहना? इनके बारे में पूछने योग्य नहीं है। इनको देखते ही कोई भी पहचान जाएगा, ये नव सिंह समान है। इस प्रकार करके प्रसन्नता करते हैं। पूर्ण अयोध्या के लोग जो है विवाह की तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सभी लोग आरती करके भगवान की कथा का विश्राम दें। दशरथ नंदन। सामने से इधर से कराएंगे ना तो जनता भी पीछे से दिखेगी। ठीक सामने से, ठीक सामने, ठीक नहीं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। अपने राम जी के आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की आरती उतारो है सखी। कौशल्या के राम जी और मिथिला जी के लक्ष्मण, कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या के राम जी सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, के भरत भुवन है सखिया, के रावण भुवन है सखी, अपने राम जी के आरती उतारो है सखी, अपने राम जी की
लक्ष्मण गौरी बबुआ लक्ष्मण गौरी बबुआ शत्रुघ्न गौरी बबुआ लक्ष्मण गौरी बबुआ शत्रुघ्न सावरे भरत भुआल हे सखी सावरे भरत भुआल हे सखी अपने अपने राम जी की आरती उतारो रे सखी अपने राम जी की आरती उतारो रे सखी अपने राम जी की आरती उतारो रे सखी महीने लगन गौरी सिया नीलकंठ और गौरी सिया गौरी सिया गौरी सिया गौरी सिया गौरी सिया जगमग ज्योति बरे दिन रात जगमग जगमग ज्योति